Hello dear student, myself Ashish Singh. Dear student, in this video lecture, I am going to tell you about the ray optics and optical instrument. बच्चों ये क्लास 12 की फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इस लेसन को समझने के लिए हमको सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जानना है, जिससे कि हमको ये लेसन समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले इस लेसन को समझने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट को समझते हैं सबसे पहले। लाइट की कुछ बेसिक बातें हम आपको बताते हैं, जिससे कि ये लेसन हमको समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लाइट की जो डेफिनेशन होती है, हम कह सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। It helps to see an object without light. Without light, we cannot see any object. मीन्स कि आपने देखा कि यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीन्स कि जो लाइट है वो एनर्जी का एक फॉर्म है। इट हेल्प्स, ये हमारी क्या करती है, मदद करती है टू सी एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। विदाउट लाइट, बिना लाइट के वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। कुछ और बेसिक बातें हैं। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड होती क्या है लाइट की, तो स्पीड जो होती है लाइट की वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो लाइट सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेजी से वैक्यूम में ही ट्रेवल करती है। सबसे तेजी से लाइट जो है किस मीडियम में ट्रेवल करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूम में लाइट सबसे फास्टली ट्रेवल करती है। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि आपने डेफिनेशन में ही देखा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। तो इसका प्रोसीजर कैसे होता है, किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये सपोज करिए कि ये कोई रूम है, ये कोई रूम है। इस रूम में आप समझिए ये कोई रूम है, ऐसे इमेजिन करिए कि दिस इज द रूम। ये कोई रूम है, इस रूम में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स ऐसे रखी हुई होंगी, बहुत सारी छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स होंगी इस रूम में। और यहाँ पे सपोज करिए कि कोई लाइट सोर्स है, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है और यहाँ पे आपकी ये आई है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज योर आई, ये आपकी आंख है और इस रूम में ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स रखी हुई हैं। तो रियलिटी में क्या होगा, जब भी हम लाइट सोर्स को ऑन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इस लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट रेज होंगी वो लाइट रेज सबसे पहले आपकी आई में एंटर कर जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। ये प्रोसीजर नहीं है। सबसे पहले होता क्या है कि जो लाइट रेज होती हैं वो इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने के बाद, इस बल्ब से निकलने के बाद सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है। कहाँ पे इंसिडेंट होती है, ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है। देन वहां से इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आई में क्या करती है, इंटर करती है, और हमको तब जाकर के ऑब्जेक्ट सही ढंग से क्लियरली दिखाई देता है। मीन्स कि आपको अब ये पता चला कि जो भी जितनी भी ऑब्जेक्ट हमको अंधेरे में, जब भी डार्क रूम होता है तो डार्क रूम में हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही हम उस डार्क रूम में किसी भी बल्ब को या किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस को जैसे ही हम ऑन करते हैं, देन हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है, होता ये है कि लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होंगी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद देन हमारे आई में इंटर करती हैं। उसके बाद हमारी आंख में जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं वो सेंसेशन देती हैं, उसके बाद हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो एक एनर्जी का ही एक फॉर्म है। बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। अगर लाइट ना हो तो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो हमारी आई में जो रेज होंगी
आफ्टर रिफ्लेक्शन पहुंचेंगे नहीं, और जब तक रेज हमारी आई में रिफ्लेक्शन के बाद नहीं पहुंचेंगी तब तक हमारी ऑप्टिकल नर्व्स सेंसेशन नहीं भेजेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का बहुत ही बड़ा रोल है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो इस पूरे लेसन में हम रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। लाइट की हम एक और स्पेशल प्रॉपर्टी को समझते हैं। लाइट की एक सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ऐसे आप समझिए कि ये क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये क्या होता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जो लाइट होती है वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मतलब इस बात को हम कई एक्सपेरिमेंट छोटे क्लास में आप देखे होंगे, बेसिकली 8th 9th 10th और भी बहुत सारे क्लासेस में जो छोटे क्लास हैं उसमें आपको जब लाइट लेसन आप पढ़ते होंगे तो उसमें एक छोटी सी पॉइंट हमको पढ़नी पड़ती थी, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन हमको ये बताता है कि जो लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट पथ पर क्या करती है, ट्रेवल करती है। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पथ पर ट्रेवल करती है। अगर उसको जैसे कि सपोज करिए कि यहाँ से लाइट रेज निकलेगी तो ये एक स्ट्रेट पथ पर क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। जब तक कि इसके पथ पे कोई अवरोध आ जा रहा है, जैसे ही इसके पथ पर कोई अवरोध आएगा तो ये क्या करेगी, फिर इमेज फॉर्मेशन करना शुरू कर देगी। जब तक इसके पथ पर कोई इसको रोकने वाला नहीं आएगा तब तक लाइट एक स्ट्रेट पथ पर क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। लेकिन जैसे ही इसको कोई रोकने वाला, कोई डिवाइडर आ जाएगा जो इसको रोक सके, तो जैसे ही कोई इसको रोकने का फैक्टर अवेलेबल हो जाएगा, कोई रोकने का फैक्टर इसके सामने आ जाएगा, तो देन उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, इमेज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब इमेज बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक इसको कोई रोकने वाला नहीं आता है तब तक लाइट रेज हमेशा क्या होती हैं, एक स्ट्रेट पथ पर क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। उसके बाद लाइट हमेशा बीम के फॉर्म में, बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। मतलब कि लाइट हमेशा रेज जो हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, मतलब किरणपुंज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और बीम ऑफ लाइट का मतलब कि लाइट हमेशा एक ग्रुप में चलती है। हमेशा लाइट एक ग्रुप में चलती है, मतलब इस तरीके से चलती है लाइट हमेशा। इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। हमेशा लाइट जो है कई लाइट रेज के ग्रुप में चलती है, दैट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। तो अभी मैंने कुछ बेसिक बातें आपको लाइट के बारे में बताई कि सबसे पहले आपने समझा कि लाइट क्या होता है। तो मैंने इसमें लिखा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक फॉर्म है। इट हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करती है। बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। उसके बाद आपने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि लाइट सबसे फास्टेस्ट किस मीडियम में ट्रेवल करता है, वैक्यूम में ट्रेवल करता है। उसके बाद आपने देखा कि जैसे कि मैंने कहा कि बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, तो अंधेरे में हमको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती है। तो जैसे ही हम अंधेरे कमरे में, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन रूम, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ रूम। ये एक रूम का एग्जांपल है। अब इसमें हम इस बात को समझें कि इस रूम में बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स रखी गई होंगी, इस तरीके की ऐसी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होंगी, और इसमें अगर हम किसी लाइट सोर्स को ऑन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट रेज सबसे पहले ह्यूमन आई में ही प्रवेश कर जाती है, ऐसा नहीं होता। इस लाइट सोर्स से निकलने वाली जो भी लाइट रेज होंगी वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती हैं, देन उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के तब जाकर के ह्यूमन आई में क्या करती हैं, इंटर करती हैं। और ह्यूमन आई में जब ये इंटर करती हैं तो जो ऑप्टिकल नर्व होती हैं वो हमारे लेंस को सेंसेशन देती हैं, तब जाकर के हमको ऑब्जेक्ट क्या होती है, दिखाई देती है। तो बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। रिफ्लेक्शन का बहुत ही बड़ा रोल है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में, तो रिफ्लेक्शन को हम आगे समझेंगे। उसके बाद
लाइट की एक प्रॉपर्टी को हमने और देखा कि व्हाट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब कि लाइट जो होती है वो हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट पथ पर क्या करती है? ट्रेवल करती है। जो हमारी लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट पथ पर ट्रेवल करती है। अगर उसको रोकने का कोई भी माध्यम नहीं है, कोई डिवाइडर नहीं आ रहा है उसके पथ पर, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पथ पर ट्रेवल करती है। लेकिन अगर उसको रोकने वाला कोई फैक्टर आ जाता है तब इमेज फॉर्मेशन तुरंत ही क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, तब इमेज फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने आपको एक बात और बताया कि लाइट हमेशा झुंड मतलब बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में चलती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये एक लाइट रेज नहीं है, इसमें बहुत सारी लाइट रेज हैं जो एक साथ चलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो और भी टॉपिक्स होंगी, रिफ्लेक्शन को समझेंगे, उसके बाद मिरर को सही ढंग से समझेंगे, उसके फॉर्मूले को डेरिवेट करेंगे, और भी जो इससे रिलेटेड बहुत बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।